अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग टिल नाइट रूटीन। और काफ़ी दिनों के बाद मैं पूरी एक प्रॉपर जो है ना सुबह से लेकर रात तक की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। वरना अक्सर ये होता था कि आपके साथ थोड़ी सुबह की रूटीन शेयर कर ली या शाम की कर ली या थोड़े बहुत क्लिप्स अंदर से ऐड करती है, लेकिन आज जो है ना वो प्रॉपर एक पूरे दिन की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो को देख ही रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसके अलावा कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी बस यहाँ पे सुबह के टाइम बस मैं नाश्ता कर रही थी और तकरीबन 8 बजे का टाइम था। आज मैं सुबह मतलब आजकल कुछ दिनों से बल्कि ऐसा हो रहा है कि मैं जल्दी ही नाश्ता कर लेती हूँ। वरना अक्सर ये होता था कि जब मैं हस्बैंड के जाने के बाद ना जाके लेट जाती थी। अबू बकर भी सोया होता था, उस्मान भी सोया होता था, लेकिन जब उस्मान उठता था ना तो फिर अबू बकर भी साथ ही उठ जाता था और मुझे फिर उसको सुला के प्रॉपर तरीके से लिटा के सुला के और फिर रूम से मैं बाहर जाती थी। फिर प्रॉपर नाश्ता बनाती थी अपना उस्मान का और फिर करते कराते उस्मान को तो कराते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे तो 12-1 डेढ़ भी समटाइम बचा है मुझे, तो मुझे लगा वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर यही होता है कि आपका दोपहर का खाना स्किप हो जाता है। लेकिन खैर फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा ना नाश्ते की रूटीन सेट करते हैं, थोड़ा सा इस टाइम नाश्ता कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता भी है कि नहीं भी करती जब दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन कोशिश यही होती है कि इस टाइम पर नाश्ता कर लूँ। तो बस नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद इस टाइम पर सुबह के टाइम पर ना ये होता है कि थोड़ा सा सुकून होता है, बच्चे सो रहे होते हैं और दोनों ही सोए होते हैं। तो मुझे ये होता है कि मैं कोई अगर एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करना स्पेशली, तो वो मैं इस टाइम पे कर लूँ। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर जो है ना वो सुबह के टाइम ही कर रही हूँ और दोनों जो हैं वो सोए हुए हैं। तो उनके उठने से पहले ये है कि वॉइस ओवर ख़त्म हो जाए। तो बस उसके बाद वॉइस ओवर वगैरह किया और थोड़े छोटे मोटे अगर कोई मुझे काम हो तो वो कर लेती हूँ जिसमें शोर ना हो। खैर और उसके बाद जी अभी यहाँ पे तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो उस्मान जो है ना वो 10-11 के बीच में उठ जाता है। तो बस उठ के उसके लिए नाश्ता बनाया और आजकल ना उसके लिए मैं सिंपल सा छोटा सा पराठा बना देती हूँ। तो उसको थोड़े से मतलब ना मैं नवाले तोड़ के दे देती हूँ और थोड़ा सा जो भी सैलन वगैरह हो या ऑमलेट वगैरह बनाऊँ तो उसके पीसेस कर देती हूँ। तो बड़ा आराम से शौक से खुद खाने लग गया हुआ है माशाल्लाह। और कभी कभी छोड़ भी देता है तो मुझे बीच में जाके थोड़ा खिलाना पड़ता है, उसे याद दिलाना पड़ता है कि तुम खाना खा रहे थे। तो लेकिन खैर वो खा लेता है। अल्लाह का शुक्र है कि वो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद खा लेगा। वैसे तो वो हर चीज़ जो उसकी पसंद की चीज़ होती है ना वो बड़े शौक से खुद सारा फिनिश करता है, लेकिन जो होता है ना रोटी चावल वगैरह वो थोड़ा सा आराम आराम से खाता है, लेकिन खैर खा लेता है। उसके बाद जी बस आज ना मुझे बनाना था शामी कबाब और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं शामी कबाब बनाऊँ और बस आज मैंने ये बनाए और लंबा ही काम मैंने छेड़ दिया। आपको पता है कि शामी कबाब बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन जब साथ छोटे छोटे बच्चे हो ना और फिर संभालने वाला कोई ना हो तो फिर तो आपको मतलब बहुत ही मुश्किल लगता है ये काम। लेकिन खैर रात तक खैर हो गया था ये काम, थोड़ा टाइम तो लग गया था, मेरा पूरा दिन ही इसमें चला गया था। लेकिन खैर जब शामी को आप बन जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब ना एक चीज़ आपके फ्रीज़र में रखी हुई है कि मतलब अगर किसी दिन कुछ ना बने, कुछ ना समझ आए तो आप इस तरह से फ्राई कर लो, नाश्ते में कुछ ना हो तो आप फ्राई कर लो। कोई मतलब आपके घर में गेस्ट वगैरह आ जाए तो उनके घर आगे भी रखा जाता है। तो ये है कि मतलब बने ना तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपके साथ शेयर कर देते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने चने की दाल का पैकेट ले लिया था, फुल ले लिया था, आई थिंक हाफ़ kg का पैकेट था वो। और चिकन का नॉर्मल हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा था, किलो से कम, लेकिन हाफ़ kg से ज़्यादा चिकन था। और उसके बाद मैं साबुत गरम मसाले में डाल रही हूँ। साबुत गरम मसाले अच्छा मैं इसके अंदर स्ट्रेनर है मेरे पास, बड़ा छोटा सा क्यूट सा मिनी साइज़ का, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। तो ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे, इस साल के मेरे ख्याल से शुरू में किया था मैंने ऑर्डर। और ये बड़ा ज़्यादा मतलब रीज़नेबल था और इतना काम आता है ना। ये आपको जो अलग अलग चीज़ें चुननी पड़ती है ना, दालचीनी, साबुत गरम मसाले जो होते हैं, खड़े मसाले, दालचीनी, इसके अलावा जो भी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ तो नहीं खैर, लौंग वगैरह, काली मिर्च, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना बाद में चुननी पड़ती हैं उसमें से। तो वो आप इसके अंदर डाल के तो इसको लगा दो और प्रेशर, बिल्कुल भी ये खुलता नहीं है अंदर और मसला भी नहीं होता। तो बस ये सब डाला, साथ में मसाला में मैंने सिर्फ हल्दी, नमक, धनिया और ज़ीरा ऐड किया था क्योंकि मिर्ची वगैरह तो डालते नहीं हम लोग। बस ये सब डाला है और उसको मैंने प्रेशर लगा दिया पानी डाल के। आज बड़ा मुनासिब से मैंने पानी डाला था, तो बिल्कुल दाल जो है ना वो ज़्यादा मतलब गली भी नहीं थी और ज़्यादा खड़ी खड़ी भी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल सा बड़े अच्छे से मुनासिब सा ना दाल गल गई थी, चिकन भी गल गया था। यहाँ पे जी उसके बाद मैं रूम में आ गई थी और आप लोग सोच रहे होंगे मैं अंधेरे में क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैं बेडशीट चेंज कर रही थी और क्योंकि इस टाइम में ना सुबह का टाइम थोड़ा सा अब ये है कि अबू बकर की ना मुझे थोड़ी समझ आ रही है कि उसने किस तरह से रहना होता है, किस तरह से सोना होता है। तो रूम की मैं ज़्यादातर लाइट ना सुबह के टाइम ऑफ़ ही रखती हूँ। तो इससे ये होता है कि उसने वो बड़े आराम से जो है ना अबू बकर सो जाता है। और उस्मान जब उठता है तो उसको मैं बाहर ले आती हूँ, उसका वो जो भी खेलना है, खाना पीना है, उसको टीवी देखना है, मैं उसको बाहर ही रखती हूँ ज़्यादातर। तो ये है कि रूम में
शोर भी नहीं होता और इसके अलावा रूम में अंधेरा भी रहता है ना, तो वो फिर ना बड़े आराम से सुकून से सोता रहता है और मुझे कोई काम वगैरह करना हो तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी, और अब अगर आप सोच रहे होंगे कि रूम में है तो है किधर, उसको मैंने साइड पे रखा होता उसका कॉट। तो अभी बेडशीट मैंने डाल दी थी, तो सोचा कि चलो आपको इसकी बेडशीट भी दिखा दूँ, क्योंकि अंधेरे में तो आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, उसके बाद जब अबू बकर उठता है, उसको चेंज वगैरह करना हो तो फिर ये है कि लाइट वगैरह ऑन करती हूँ, वरना तो लाइट जो है ना वो ज़्यादातर मेरे कमरे की फिर ऑफ़ ही रहती है जब वो सो रहा हो। यहाँ पर मैं अबू बकर के कपड़े निकाल रही थी, तो उसके कपड़े ना मैंने सारे जो है वो एक ऑर्गेनाइज़र में रखे होते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, आपको पता है, तो फिर ना कहीं मतलब कोई ट्राउज़र कहीं चला जाता है, कभी कुछ कहीं चला जाता है, तो उसको मैं एक ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, जो मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ था। और क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मुझे लगता है वो मतलब पायदार नहीं है वो चीज़, क्योंकि अंदर ना उसका कोई गत्ता सही लगा हुआ है और ऊपर एक कपड़ा उन्होंने डाल दिया हुआ है। तो अगर मैं कोई हार्ड सी चीज़ रखूँगी, सॉलिड सी चीज़ लाइक उस्मान के कोई टॉयज़ वगैरह, तो मुझे लगता है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से इसलिए मैं कपड़े वगैरह रख देती हूँ, तो थोड़ी मतलब ये कि चीज़ चल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ये रोम्पर्स दिखा रही थी, ये बड़े प्यारे से रोम्पर्स थे और मैं एक दिन पहले लेके आई थी बाज़ार से। तो इसका जो अंदर इनर था ना, मैंने आपको भी दिखाई है, जो छोटी-छोटी सी शर्ट्स थी वो थी तो बहुत गर्म, और मुझे था कि चलो आगे चल के भी काम आ जाएगा विंटर्स में। लेकिन जब मैंने अभी उसको खोला है ना, क्योंकि हमने मार्केट में जो है ना उसको खोल के देखा ही नहीं था, मतलब उसके बैग से ना, तो अब जब खोल के देखा तो वो इतनी मिनी साइज़ की शर्ट्स थी कि अबू बकर को अभी भी बिल्कुल जो है ना वो टाइट है। मतलब समझ लें ये मेरे ख्याल से बिल्कुल जब न्यू बॉर्न बच्चा होता है ना, तो उस टाइप की थी, उस साइज़ की थी। तो खैर पता नहीं ऐसे क्यों लगा दी, हालांकि रोम्पर्स जो वो बड़े साइज़ के हैं और शर्ट्स अंदर इतनी छोटी-छोटी लगा दी में तो बच्चा पहन ही नहीं सकता। तो खैर फिर उसके साथ फिर मैंने कोई और ब्लेंडेड स्टफ़ की जो है वो शर्ट निकाली, क्योंकि वो इतनी गर्म भी थी, अभी तो वो पहन नहीं सकता, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत गर्मी बहुत लगती है। तो खैर इनर निकाले हैं उसके लिए ब्लेंडेड स्टफ़ के, अभी उसको मैं फिर वही पहना दूँगी। और आज बस अबू बकर को मैंने नहलाया था, जब हस्बैंड आ गए थे ना घर, तो फिर हमने मिल के उसको नहलाया था, क्योंकि इतना छोटा मेरे हाथ ही नहीं आता, तो मुझे डर लग रहा होता कि कहीं वो गिर ना जाए, मेरे हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो हमने मिल के उसको नहलाया, और उस्मान को तो मैं पहले ही नहला चुकी थी, तो बस उसको कपड़े चेंज किए। उसके बाद अबू बकर को अभी मैंने नहला दिया हुआ था, उसके भी कपड़े चेंज किए और बस उसको सुलाया है। नहाने के बाद ना बच्चे बड़े मज़े से और रिलैक्स होकर सो जाते हैं, और ज़रा थोड़ा टाइम सोते हैं, तो ये कि आपको खुद भी रिलैक्स हो जाता है अगर आपने कोई काम करना हो या अपने ऊपर टाइम देना हो। तो खैर उसके बाद जी बस बच्चे अपने अपने काम में लग गए हैं, सो रहा है, और एक जो है वो खेल में लगा हुआ है। और अभी बस हस्बैंड भी आगे हुए थे, तो वो सब्ज़ी वगैरह साथ लेके आए थे, और लाते ही ना उन्होंने मुझे बस कह दिया था कि मुझे गोभी चिकन जो है ना वो बना लो। तो हालांकि मैंने सुबह के टाइम जो है वो एक दाल निकाली हुई थी बनाने के लिए कि आज चलो शामी बन रहे हैं तो थोड़ा काम आसान करते हैं, दाल चावल बना लेते हैं। लेकिन नहीं, फिर उन्होंने आके मुझे कहा गोभी चिकन बना लेते हैं। तो खैर फिर अभी हेल्पर भी आने वाली थी, तो ये है कि मुझे ना काफ़ी उनसे हेल्प मिल जाती है, और कभी इस तरह कोई लंबा चौड़ा मैंने काम निकाल भी दिया हो ना अगर, तो ये कि काफ़ी मेरी हेल्प कर देती हैं, तो मुझे आसानी हो जाती है। यहाँ पे ना अभी मैंने जो शामी कबाब भी छेड़े हुए थे सारे, तो वो भी मतलब गल गए हुए थे अच्छे से, उनकी हड्डियाँ वगैरह सेपरेट की हैं, और उसके बाद जी उसमें मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो ऐड करने थे मतलब वो ऐड किए। और मतलब मैंने हेल्पर से कहा था कि मुझे धनिया प्याज वगैरह चॉप कर दें मज़ीद, और साथ में ना मैंने ये भी उनसे ना पिसवा लिया, मतलब मैंने आज ना उनसे ये मैनुअली पिसवाया था, बल्कि चॉपर तो मेरे पास है नहीं, तो उन्होंने मुझसे ना मुझे पीस के दे दिया था शामी कबाब का सारा मसाला, लेकिन मुझे हल्का हल्का सा खड़ा खड़ा सा लग रहा था। लेकिन खैर उस टाइम पे मैंने गौर नहीं किया, मैंने कहा चलें आपका काम मैं क्या बढ़ाऊँ, आप रहने दें, जो हो गया हो गया। तो खैर फिर उसके बाद बस मैंने इसमें धनिया और प्याज डाला है, और अभी बस मैंने 1-2 पीस फ्राई करी थी छोटी मी के लिए, अपने लिए, अहमद के लिए। तो अहमद मुझे कहती कि उनको मैं एक सैंडविच बना दूं, और इस टाइम तक ना गोभी चिकन भी बन चुका हुआ था, क्योंकि वो मैंने हेल्पर से कहा था कि आप मुझे बना दें। उनको मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह निकाल दिए, प्याज टमाटर, मतलब जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना अपने हिसाब से, जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो मैं निकाल देती हूँ। तो ये है कि वो फिर हमारे हिसाब से ही बना लेती हैं, और कटिंग चॉपिंग कर लेती हैं। गोभी वगैरह सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो वो फिर काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी अभी हस्बैंड के लिए सैंडविच बना रही थी, सिंपल सा, ये मायो केचप लगा के, ब्रेड हो तो आप एक शामी कबाब रख लें और बड़ा मज़े का ना सैंडविच बन जाता है। तो खैर अभी अच्छा हुआ जो मैंने ना थोड़े से 1-2 शामी कबाब जो हैं वो टेस्ट के लिए फ्राई कर लिए थे, और हम लोगों ने भी जब टेस्ट किया ना तो इसमें थोड़ा सा ना नमक ज़्यादा हो गया था। जो नमक मुझे कम लग रहा था ना, मैंने एंड पे थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक डाल दिया, और वो नमक इतना तेज़ हो गया कि वो अच्छा ही नहीं था लग रहा। तो फिर बस फिर काम जो हम लोगों ने छेड़ा हुआ था इतना लंबा चौड़ा, वो और ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया, इसीलिए शायद ना मुझे शाम ही हो गई थी, कि वरना अगर फ़ाइनल अभी बन जाते ना तो मैंने फिर अभी दोपहर में जो है ना इसको एक कबाब बना के फ्रीज़ कर लेने थे, लेकिन वही काम ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैंने दोपहर में कुछ नहीं किया, बस अभी मैं खाना खाऊंगी, और गोभी चिकन बना हुआ था, साथ में रोटियां बना ली थी, और हस्बैंड वगैरह खा चुके थे भी, छोटी में भी खा चुकी थी। तो बस मैंने और उस्मान ने जो खाना था ना, तो बस मैंने हम दोनों के लिए निकाल लिया था।
क्योंकि कबाब में इतना ज़्यादा नमक हो गया हुआ था तो ज़ाहिर सी बात है इसमें कोई चीज़ मुझे एक्स्ट्रा और ऐड करनी थी। पहले तो मैंने सोचा था कि चने की दाल बॉईल करके वो ऐड कर देती हूँ, लेकिन मुझे छोटी मम्मी कहती है कि जो मसूर दाल होती है ना, जो ऑरेंज वाली दाल होती है, आप लोगों के घरों में भी होती होगी, येलो वाली दाल जो पकती है बाद में, मतलब छिलके के बगैर, तो वो दाल जो है ना वो मुझे वो कहती है कि बॉईल कर लो। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना मसूर दाल इस तरह से प्रेशर लगाया और इतनी खड़ी खड़ी बॉईल हो गई है। तो मतलब पहले जब भी मैं पानी डाल के बॉईल करती थी वो पता है खाने में वो बिल्कुल पतली सी दाल बनती है, दाल चावल जब बनते हैं। लेकिन आज ना मैंने तकरीबन समझ लें 1 कप मैंने ली थी दाल और उसमें मैंने पानी इतना ऐड किया था कि बस दाल उसमें मतलब लेवल पे पानी आ जाए, इससे ज़्यादा मैंने पानी नहीं था डाला। और उसको प्रेशर लगा दिया सिर्फ 2 मिनट के लिए और उसके बाद जब मैंने खोला है तो बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल बन चुकी हुई थी, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ था और दाल भी लगी नहीं थी बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी दाल गल गई हुई थी। और बस उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया शामी कबाब के मसाले में। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी 5 to 6 ब्रेड ले ली थी। अच्छा, ये जो ब्रेड है ना, ये मतलब मीठी ब्रेड नहीं है, मिल्की ब्रेड नहीं है। तो अगर आपके पास मिल्की ब्रेड हो तो आप वो फिर कम पीसेस डालिएगा, 2 या 3, अगर आपके मतलब शामी कबाब में नमक ज़्यादा हो जाए, या फिर अगर आप वैसे भी डालते हो ब्रेड, क्योंकि मुझे लगता है मीठी ब्रेड से ना फिर शामी कबाब का टेस्ट भी थोड़ा सा मीठा हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ना ये वाली डाली थी जो कि मतलब बिल्कुल मीठी नहीं थी, तो विदाउट शुगर थी, तो मैंने ये इसलिए 5-6 डाल दी थी। और यकीन करें कि बिल्कुल पता नहीं था चल रहा कि इसमें नमक ज़्यादा हो गया हुआ था इस सारे मसाले में। तो बस फिर अभी जो है ना, फिर अहमद मुझे कह रहे थे कि ये हेल्पर ने जो मतलब सारा कूट के दिया हुआ ना, मतलब पीस के जो दिया है वो अच्छा पीसा भी नहीं है। तो अभी वो मेरे साथ बैठे हुए थे, वो मुझे पीस के दे रहे थे सारा मसाला, मतलब सारा जो इसका कबाब का बैटर था, और मैं जो हूँ वो कबाब साथ साथ बना रही थी। और आप यकीन करें इस टाइम रात के 12 बज रहे थे और दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया हुआ था। उस्मान को तो नहीं था सुलाया, उस्मान उस टाइम पर बस दूध पी रहा था, अभी सोने वाला था वो भी। और जो अबू बकर है ना, उसको मैं सुला के आई थी। तो मैंने सोचा कि बस अभी मैं कबाब बना के रख लूँ ताकि सुबह तक फ्रीज़ हो जाएंगे ना, तो फिर ये है कि निकाल के एक शॉपर में डाल के रख दूँगी। तो बस अभी साथ साथ फिर अहमद भी लग गए थे ना, तो काम थोड़ा आसान हो गया था और जल्दी हो गया था। वरना सच में अगर अकेले हो और फिर बच्चे आपके छोटे हो ना, तो इस तरह का काम ना ही छेड़ना तो बेहतर है। अगर आपने मतलब जाहिर सी बात है ये चीज़ इतनी कॉमन सी आपको बनानी भी पड़ जाती है, तो फिर ये है कि आप बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में बना लें, बहुत ज़्यादा ना बनाएं, मतलब कि आप कहें कि आपके 1-2 हफ्ते निकल जाए, आप कुछ दिनों के लिए बना लें, 1 हफ्ते के लिए बना लें शामी कबाब, थोड़ी क्वांटिटी में बना लें ताकि काम जल्दी भी हो जाए और आपके लिए आसानी भी हो। तो बस यहाँ पे जी माशाल्लाह से सारे कबाब बन गए हुए हैं, उनको मैंने बना के ट्रे में ऐसे लगा दिया था और बस इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। और ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, आपको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस इनको 1-2 मिनट के लिए बाहर रखिएगा और उसके बाद ना किसी भी नाइफ़ से या किसी फ़ोर्क से आप इसको आराम से बस हल्का सा प्रेस करना होगा नीचे से और ये आराम से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो बस इस टाइम पे बस इतना थक गए हुए थे ना कि बस फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और यहीं पे मैं व्लॉग को आज के एंड करूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और इंशाल्लाह बस मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।